आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष मैं भक्त नामदेव जी, जिनको भक्त शिरोमणि नामदेव जी भी कहा जाता है, उनके बारे में आपके समक्ष यह वृत्तांत रख रहा हूँ। दोस्तों, भक्ति काल के कुछ भक्त ऐसे हुए हैं जिनकी आत्मा परमात्मा से लीन होने के पश्चात उन्होंने ऐसे ऐसे कौतुक दिखा दिए कि जिनको आज तक भी भक्त लोग याद करते हैं। भक्त लोग उनकी यादें आज भी संजोए हुए भक्ति करते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। भक्त नामदेव, उनका जीवन और चिंतन के बारे में। दोस्तों, भक्त शिरोमणि नामदेव जी की कीर्ति सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि समस्त भारत में फैली हुई है। दोस्तों, उन्होंने मनुष्य मात्र के कल्याण और समस्त समाज के उद्धार के लिए अपनी वाणी का सृजन किया। उन्होंने जीवों को प्रेम भक्ति के ऐसे मार्ग पर प्रशस्त करने का प्रयास किया जो सीधा और आसान मार्ग था। उनका बताया हुआ मार्ग प्रेम का मार्ग है, जिसमें कर्म कांडों और संकीर्णता का कोई स्थान नहीं है और जो समूह मानवों के कल्याण को ही अपना आदर्श मानता है। इस प्रकार भक्त प्रचारक, सुधारक और साहित्यकार के रूप में भक्त नामदेव जी को समाज में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त है। दोस्तों, नामदेव जी के बारे में प्राचीनतम जानकारी अनंतदास जी की परिचय में प्राप्त होती है, जो 1588 ईस्वी में नामदेव जी की मृत्यु के लगभग 200 साल बाद लिखी गई। भक्त जी के जन्म स्थान, जन्म काल और जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में विद्वान एक मत नहीं हैं, परंतु फिर भी अधिकतर विद्वान यह मानते हैं कि उनका जन्म सन 1270 ईस्वी में सतारा के समीप नरसी बामणी गांव महाराष्ट्र में हुआ और उनका देहांत 80 साल की आयु में सन 1350 ईस्वी में पंजाब के घुमाण गांव में हुआ, जहां 2 माघ को भारी मेला लगता है। नामदेव जी के पिता का नाम दमशेटी और माताजी का नाम गौनाबाई था। उनके गुरु विशोबा खेबर तथा ज्ञानदेव थे। उनका विवाह गोविंद शेट्टी की पुत्री राजाबाई के साथ हुआ और 4 पुत्र तथा 1 पुत्री उत्पन्न हुई। यह भी मान्यता है कि नामदेव जी के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक थी। शूद्र कुल में जन्म लेने के कारण उन्हें असमानता के कष्टों को सहना पड़ा। भैरव राग में नामदेव जी भगवान को ताना देते हुए, उलाहना देते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, तूने मुझे छिपे के घर क्यों पैदा किया? मुझे लोग नीच जाति का समझते हैं। मैं बड़े ही चाव से प्रभु के मंदिर में आया था, परंतु उच्च वर्ग के कहे जाने वाले लोगों ने मुझे भक्ति करने को बाँह पकड़कर मंदिर से बाहर निकाल दिया। मैं अपनी कमली लेकर चल पड़ा और मंदिर के पीछे जा बैठा। स्पष्ट है कि नामदेव जी के समय शूद्रों को मंदिर में जाने का अधिकार प्राप्त नहीं था। नामदेव जी भी मंदिर में जाकर भक्ति करने का उद्देश्य लेकर मंदिर नहीं गए होंगे। वह तो यही संदेश देना चाहते थे कि भगवान को सभी भक्त, चाहे वह किसी भी जाति संप्रदाय का क्यों ना हो, अति प्रिय हैं। वह उन्हें
हर जगह प्राप्त होता है। छिपे के घर जन्म दैला, गुरु उपदेश भैला, संतह कै परमाद नामा हरि भैटोला। गुरु ग्रंथ साहब में यह पंक्ति अंग नंबर 486 पर आई हैं। दोस्तों, भैरव राग में नामदेव जी के समय जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के प्रचलन की बात भी सामने आती है। नामदेव जी वर्णन करते हैं कि बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने मुझे कहा है कि तेरे प्रभु की शक्ति देखना चाहता हूँ। मेरी यह मरी हुई गाय अगर जीवित कर दे, नहीं तो मैं अभी तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, होता वही है जो प्रभु चाहता है। बादशाह ने आदेश दिया कि इस पर हाथी चढ़ा दिया जाए। चर्चा है कि नामदेव जी के माताजी जब रुदन करने लगे और नामदेव जी को राम राम तज खुदा खुदा कहने को प्रोत्साहित करने लगे। बादशाह क्रोधित होने लगा क्योंकि नामदेव जी उनका कहना ही नहीं मान रहे थे और बादशाह सोच रहा था कि मुल्ला काजी तो मेरी आज्ञा में चलते हैं और ये हिंदू मेरा कहना नहीं मान रहा। हिंदुओं ने बादशाह को यह भी कहा कि चाहे जितना धन दौलत ले लीजिए, परंतु नामदेव जी को छोड़ दीजिए। बादशाह ने कहा, यदि मैं धर्म की जगह अर्थ को प्रधानता दूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा। नामदेव जी के पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, पर फिर भी वह ताल बजा बजा कर प्रभु के गीत गाते रहे। प्रभु ने उन्हें इस संकट से बचाया क्योंकि प्रभु भक्त वत्सल हैं। प्रभु अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। सुल्तान पूछे सुन बेनामा, देखो राम तुम्हारे कामा। बिस्मिल गौ देहु जीवाए, मेरा किया कछु न होए। बादशाहो चढ़े हो अहंकार, गज हस्ती दीनो चमकार। रुदन करे नामे की माई, छोड़ राम की ना बजह खुदाई। ना हो तेरा पूंगड़ा, ना तू मेरी माए। पिंड पड़े तो हरि गुण गाए, करे गजिंद सुंड की चोट। नामा उबरे हर की ओट। दोस्तों, यह पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब के पन्ना नंबर 1165 पर निहित हैं। दोस्तों, नामदेव जी के आगमन से पूर्व वैष्णव, शैव, योग, इस्लाम और सूफी मत समाज में प्रचलित थे। एक एक देवता के नाम पर अनेक अनेक मत प्रचलित थे। महाराष्ट्र में वारकरी मत का बहुत ही प्रभुत्व था। उस समय समाज में असमानता का बोलबाला था। चारों वर्णों में ऊंच नीच की प्रधानता थी। शूद्र बहुत हेय जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्हें धार्मिक स्थानों में जाने तक की आज्ञा नहीं थी। इस तरह 13वीं सदी का भारत धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पतन के धरातल में जा रहा था। राजनीतिक स्थिति भी बहुत ही बुरी थी। मुसलमानों के आक्रमणों से हिंदू राज्य मिट रहा था। मुस्लिम शासक गैर मुस्लिम जनता पर अत्याचार करने में जरा भी संकोच नहीं करते थे। जनता की आत्मा इस तरह कुचल दी गई थी कि उसकी कुरलाहट से सारा वातावरण भयभीत हो रहा था। इस समय जयदेव, रामानंद, कबीर, सूरदास ने भक्ति के आधार पर लोगों की आत्मा को ढांढस बंधाने का प्रयत्न किया। महाराष्ट्र में ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम आदि भक्तों की भक्ति सरिता से इस प्रदेश को सींचा गया। नामदेव जी ने तो
महाराष्ट्र के साथ भारत के और भागों में भी भक्ति के प्रचार हित भ्रमण किया। उनकी बात भारत की जनता को समझ आ सके, उसके लिए उन्होंने जनसाधारण की भाषा में ही साहित्य का सृजन किया। नामदेव जी की रचनाओं में हमें अद्भुत साहित्यिक प्रतिभा के दर्शन होते हैं। उनकी वाणी में हमें तीक्ष्ण सूझ का साक्षात्कार भी होता है। उन्होंने अपनी कृतियों में अपने आसपास के बिंबों और उपमाओं को ही आधार बनाया। दोस्तों, प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर कालेवर्ट और प्रोफेसर मुकुंद लाट के अनुसार नामदेव जी की वाणी के 3 प्रमुख स्रोत हैं। मराठी अभंग संग्रह लगभग 180 पद का है। दादूपंथी पंचवाणी, जिसमें भक्त दादू, कबीर, रैदास, हरदास और नामदेव के लगभग 130 पद की वाणी प्राप्त है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में नामदेव जी के 61 पद हैं, जिनमें से 25 पद पंचवाणी में भी उपलब्ध हैं। 36 पद ऐसे हैं जो गुरु ग्रंथ साहब के अतिरिक्त और कहीं उपलब्ध नहीं हैं। भक्त नामदेव जी की गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित वाणी एक जगह एकत्रित नहीं है, बल्कि 18 रागों में। दोस्तों, इन रागों के नाम हैं राग गौड़ी, राग आसा, राग गुजरी, राग सोरठ, राग धनाश्री, राग टोडी, राग तिलंग, राग बिलावल, राग गोंड, राग रामकली, राग माली, राग गौड़ा, राग मारू, राग भैरव, राग बसंत, राग सारंग, राग मल्हार, राग कान्हड़ा और प्रभाती में संग्रहित हैं। इन 61 पदों में से 11 2 बंदों वाले, 12 3 बंदों वाले और 31 4 बंदों वाले, 5 बंदों वाले, 1 और 9 बंदों वाला, एक 28 पदों वाला पदा है। भक्त जी ने अपने संवेदन को बहुत अनुकूल शब्दावली में बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। भाषा के पक्ष से देखने पर पता चलता है कि साधुकड़ी मराठा पंजाबी का मिला जुला रूप है। उर्दू फारसी के शब्दों का भी इसमें प्रयोग हुआ है। गुरु ग्रंथ साहब के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि गुरु नानक देव जी और गुरु अमरदास जी के पास भी नामदेव जी की वाणी उपलब्ध थी। इसके लिए गुरु नानक देव जी व भक्त नामदेव जी की सोरठ राग की रचनाएं ध्यान देने योग्य हैं। गुरु नामदेव जी लिखते हैं, जब देखा तब गावा, तव जन धीरज पावा। दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहब के पृष्ठ नंबर 656 पर यह उपलब्ध है। और गुरु नानक देव जी लिखते हैं, जातिस पावा तद ही गावा, ता गावे का पल गावा। यह गुरु ग्रंथ साहब के पन्ना नंबर 599 पर गुरु नानक देव जी की वाणी मौजूद है। कई प्रोफेसरों ने एक जैसी चाल, बहुत सारे शब्दों की समानता, विचारों की समता के आधार पर इस निर्णय पर पहुँचे कि नामदेव के विचार कुछ कठिन भाषा में हैं और गुरु नानक देव जी ने उन्हें सरल भाषा में व्यक्त किया है। नामदेव जी ने इशारे मात्र से वर्णन किया है कि मुझे प्रभु ने गुरु मिला दिया है। गुरु नानक देव जी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि सारी कृपा परमात्मा की ही हुई है, तभी गुरु की प्राप्ति हुई है। दोस्तों, निष्कर्ष यह निकलता है कि जब
गुरु नानक देव जी ने वाणी की रचना की तो नामदेव जी की वाणी उनके पास पहले ही मौजूद थी। इसी प्रकार एक और उदाहरण है भैरव राग का, जिसमें नामदेव जी लिखते हैं, मैं बौरी मेरा राम भतार, रच रच ताको करो सिंगार। गुरु ग्रंथ साहब के पन्ना नंबर 1164 पर आया है। इसी का गुरु अमरदास जी इसी राग में कहते हैं, मैं कामण मेरा कंत करतार, जेहा कराए तेहा करी सीगार। गुरु ग्रंथ साहब के पन्ना नंबर 1128 पर यह गुरु अमरदास जी की वाणी आई है। दोनों पदों में शब्दों की समता है और दोस्तों इसके साथ साथ विचारों की भी समानता है। नामदेव जी कहते हैं कि मुझे लोगों की निंदा स्तुति की भी परवाह नहीं है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि निंदा स्तुति की परवाह मुझे इसीलिए नहीं है क्योंकि अब मुझे सब में प्रभु ही प्रभु दिखाई देता है। प्रत्यक्ष है गुरु अमरदास जी के पास नामदेव जी का उपरोक्त पद मौजूद था जब वह अपनी रचना कर रहे थे। दोस्तों 12वीं से 17वीं सदी तक के अवर्ण से सुवर्ण कहे जाने वाले जिन भक्तों की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है, उनमें से अधिकांश गुरु साहिबान के पूर्ववर्ती हैं। यह मान्यता है कि भक्तों की वाणी का संचय गुरु नानक देव जी ने ही स्वयं किया था। भाई गुरदास जी की पहली बार में यह संकेत है कि गुरु नानक देव जी ने अपने साथ एक पोथी जो रखी हुई थी। कुछ विद्वानों का मत है कि इस पोथी में ही गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्राओं के दौरान भक्तवाणी एकत्रित की थी। पुरातन जन्म साखी के अनुसार गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी को जो पोथी दी थी उसमें भक्तवाणी संग्रहित थी। दोस्तों यह भी मान्यता है कि गोविंदवाल वाली पोथियों में भक्तवाणी पहले से ही संकलित थी। कुछ विद्वानों की मान्यता है गुरु अर्जुन देव जी ने प्रयत्न करके भक्तवाणी एकत्रित करवाई और वाणी के संपादन के समय उसे आदि ग्रंथ में संकलित कर लिया। जहाँ कहीं किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी वहाँ उन्होंने अपना या किसी और गुरु जी का श्लोक भी शामिल कर दिया। गुरु ग्रंथ साहब में भक्तों की वाणी नाम मात्र नहीं बल्कि पर्याप्त मात्रा में है। गुरु साहिबान ने अपनी वाणी में जिन भक्तों की वाणी संकलित की उसके लिए सिर्फ विचारों की समता का मानदंड समक्ष रखा गया। वाणीकारों ने प्रभु स्तुति, नाम स्मरण, शुभ कर्म, कर्म कांडों का निषेध, जाति प्रथा की निंदा आदि को अपना वर्ण विषय बनाया। दोस्तों वाणीकारों की रचनाओं का चयन किसी धर्म, जाति, वर्ग या वर्ण के आधार पर नहीं किया गया। विचारों की एक सरिता ही समक्ष थी। सारी वाणी समान आदर की पात्र है। हम सारी वाणी के समक्ष शीश झुकाते हैं, हुक्म या उसमें से वाक्य लेते हैं, गुरु रूप स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि गुरु साहब ने अपनी रचनाओं में भक्तों की प्रशंसा के गीत भी गाए। गुरु अमरदास जी श्री राग में वर्णन करते हैं, नामा छींबा कबीर जोलाहा पूरे गुरते गत पाई। गुरु ग्रंथ साहब के पन्ना नंबर 67 पर मौजूद है। गुरु रामदास जी का सूही राग में कथन है कि नामदेव प्रीति लगी हर सेती लोक छिपा कहे बुलाए, खत्री ब्राह्मण
पिठ दे छोड़े हरे नामदेव लिया मुख लाए। गुरु ग्रंथ साहब के पृष्ठ नंबर 733 पर यह मौजूद है। गुरु अर्जन देव जी का बसंत राग में फरमान है कि कबीर ध्यायो एक रंग, नाम देव हर जियो बसह संग। यह पंक्तियाँ गुरु ग्रंथ साहब के पन्ना नंबर 1192 पर निहित हैं। वाणीकार गुरुओं और भक्तों की वाणी के प्रमुख विषय प्रभु स्वरूप, प्रभु प्राप्ति के साधन, जीव की प्रवृत्ति, नैतिक मूल्य इत्यादि रहे हैं। प्रभु प्राप्ति के साधनों के कर्मकांड, पूजा की निंदा की गई और नाम स्मरण द्वारा प्राप्त प्रभु कृपा पर जोर दिया गया, जिनके लिए सच्चे गुरु की प्राप्ति को आवश्यक माना गया। दोस्तों, जिनके लिए सच्चे गुरु की प्राप्ति को आवश्यक माना गया, नैतिक मूल्यों में व्यक्तिगत नैतिकता के साथ साथ सामाजिक नैतिकता की महत्ता को भी स्वीकार किया गया और जाति पाति के भेदभाव के खंडन के साथ साथ स्त्री पुरुष की समता पर भी जोर दिया गया। मनुष्य को दूसरों के अधिकारों के हनन से भी सुचेत किया गया। नामदेव जी के समय में ब्राह्मण वर्ग अपने आप को श्रेष्ठ समझता था और स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्ति के लिए यज्ञ, व्रत आदि कर्म कांडों को व्यर्थ महत्ता दे रहा था। भक्त नामदेव जी की रामकली राग में चर्चा करते हैं कि मुझे वेद, शास्त्र, पुराण आदि के गीत गाने की आवश्यकता नहीं है। इड़ा पिंगला सुखमना मेरे लिए व्यर्थ हैं। तीर्थों के दर्शन, उनमें स्नान का कोई लाभ नहीं है। असली 68 तीर्थ व्यक्ति की अपनी आत्मा में है। कोई शास्त्र निहित कर्म या प्राणायाम जीव को भवसागर पार कराने में समर्थ नहीं है। दोस्तों, यह लाइनें आई हैं, इड़ा पिंगुला और सुख मना, पौने बांध रहाओगो, चंद सूरज द्वे सम कर राखो, ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो। तीरथ देख न जल में है, पैसो जीव जंत न सताओगो। 68 तीरथ गुरु दिखाए, घट ही भीतर नहाओगो। गुरु ग्रंथ साहब में पन्ना नंबर 973 पर यह मौजूद है। रामकली राग में ही चर्चा है कि काशी में उल्टा लटक कर तप करने, तीर्थों पर शरीर त्यागने, आग में जलकर मरने, योग अभ्यास करने, अश्वमेध यज्ञ करने, गुप्त सोना दान करने, कुंभ के मेले में गंगा या गोदावरी में स्नान करने, केदार में स्नान करने, गोमती नदी के किनारे हजारों गायों का दान करने, करोड़ों बार तीर्थ स्नान करने या शरीर को हिमालय पर्वत की बर्फ में गला देने, भाव हिमालय पर्वत पर समाधि लगाकर तप करने वाले, हाथी, घोड़े, स्त्री, जमीन अपने बराबर सोना दान करने का कोई लाभ नहीं। दोस्तों, इसके अलावा प्रभु चरणों में लगकर यह समझ आती है कि तीर्थ व्रत आदि सब व्यर्थ हैं। गुरु द्वारा समझाए गए मार्ग पर चलकर प्रभु स्मरण करके जीव शुभ कर्मों वाले और बुद्धिमान हो जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह कई शब्द जो हमारे गुरुओं से समता रखते हैं, बहुत लंबा वृतांत है। फिर कभी समय मिला तो आपको इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यह वृतांत काफ़ी समय का हो चुका है, समय इजाज़त नहीं देता, नहीं तो मैं आपको इससे आगे भी बताता जाता।
दोस्तों, यह वृत्तांत भक्त नामदेव जी का आपको कैसा लगा? भक्त नामदेव जी की शामिल करना इनकी वाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहब में आपको कैसा लगा? दोस्तों, एक बार बताऊं कि मैं भक्त नामदेव जी के मंदिर दर्शन करने के लिए गया और दोस्तों पंढरपुर, वहाँ मैंने बहुत कोशिश की। सारी मार्केट में जितनी किताबों की दुकानें थी, ग्रंथों की दुकानें थी, मैंने सारी छान मारी, लेकिन भक्त नामदेव जी के बारे में मुझे हिंदी में कहीं इतिहास नहीं मिला। दोस्तों, मराठी में तो वो सब जगह है, वहाँ पंढरपुर में हर दुकान में मिला, लेकिन मराठी मुझे आती नहीं। दोस्तों, मुझे चाहिए था हिंदी में। अगर किसी भक्त के पास यह होता है, यह अवेलेबल हो, तो वह मुझे सूचित कर सकता है। दोस्तों, ऐसी चीज़ों का, ऐसे भक्ति वृत्तांतों का मैं बहुत शौकीन हूँ। और भी किसी भक्त का वृत्तांत अगर आपके पास हिंदी में मौजूद है तो दोस्तों मुझ तक भेजने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। मेरा नंबर है 9810016350, यानी कि 98-100-16-350। दोस्तों, अगर आपके पास कोई इस तरह का भक्ति वृत्तांत है जो कि बहुत ही दुर्लभ है और आपके पास सुरक्षित है, तो कृपया उसकी फ़ोटोकॉपी या उसको व्हाट्सएप मेरे इस नंबर पर करने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य पहुंचाना, आपका भी परोपकार होगा। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय भक्त नामदेव।